Hello students, today we are going to start markets. क्या होता है मार्केट? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कि खरीदने वाला खरीदार भी हमारे पास और सेलर बेचने वाला सेलर भी है. ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़े तो हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंटेक्स्ट ऑफ शेयर्स. क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? शेयर्स. डेट हम इसकी कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि मार्केट एक्चुअल में क्या होता है. तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका मेन है वो है प्राइमरी मार्केट. क्या है? प्राइमरी मार्केट. अब मार्केट जैसे मैंने बताया यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग. प्राइमरी मार्केट क्या होती है? अब एक कंपनी है, ठीक है, वो मार्केट में आई, ठीक है, कस्टमर है या फिर कोई शेयर होल्डर है जिसने शेयर आपका परचेज करना आपकी कंपनी का. ठीक है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आके शेयर कैसे होता है कि अब कोई बिजनेस स्टार्ट करा किसी ने, ठीक है, उसको कैपिटल की नीड है. ठीक है, वो चाहता है कि भी मेरे को या तो डेट या फिर कुछ शेयर मिल जाए मेरे को मार्केट में. तो वो अपना कुछ जो ऑनर है जो कुछ शेयर या कुछ हिस्सा अपना कंपनी का बांटना चाहता है. कहता आओ भाई लो, जिसने लेना शेयर मेरे को पैसे दो, मैंने जो भी वर्क के लेना कंपनी में वो लेना उसमें. ऐसी कंपनी जब मार्केट में आ रही है और शेयर होल्डर्स कौन जो खरीदना चाहते हैं एक्चुअल में, तो वो जब मार्केट में कंपनी जब इनके साथ इंटरेक्ट करे डायरेक्टली, ठीक है, कंपनी ने लगाए हैं शेयर की हमने शेयर बेचने हैं और शेयर होल्डर डायरेक्ट कंपनी से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट. जब कंपनी से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है शेयर होल्डर की, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट. ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो रिलायंस कंपनी, राइट, रिलायंस कंपनी है. ठीक है, रिलायंस कंपनी ने समथिंग ए कस्टमर है उसको बेचा. ठीक है, अब ए कंपनी को जब उसने बेचा तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये प्राइमरी मार्केट. कहाँ वर्क हो रहा है सारा? प्राइमरी मार्केट. जब ए अब बी आया है, बी को इस कंपनी का शेयर, रिलायंस कंपनी का शेयर लेना है. ठीक है, तो बी ने ए को कांटेक्ट करा कि इसके पास शेयर है तो बी ने लेना है. तो जब बी खरीदेगा ए से तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट. क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट. सो जब भी कंपनी डायरेक्टली पर्सन या कस्टमर या शेयर होल्डर से कांटेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट. जब कंपनी जिसको शेयर बेचे हैं आगे वो शेयर्स बेचता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. और ये सब कुछ कहाँ होता है? एक्सचेंज में. कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में. अब आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, तो और भी एसएनएससी है, बहुत सारे जो भी है स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो इस पे लेन देन होता है. कंपनी को बेचना है कस्टमर को तो भी ही आएगी, जब कोई कस्टमर को लेना है तो भी एक्सचेंज में. अब जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा शेयर्स बेच रही है तो कंपनी इसका मतलब अपनी कंपनी में लोगों को हिस्सेदारी दे रही है. ठीक है, अब कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, वो शेयर नहीं बेचना चाहिए, वो शेयर नहीं बेचना चाहते तो वो डेट लेना चाहते हैं. डेट मीन्स वो कुछ पैसे लेना चाहते हैं कि हम मेरे को कुछ टाइम के लिए दे दो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में लौटा दूंगा. ठीक है, कंपनी बोलती है कि मैं आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उस चीज़ पे, वो होता है डेट. ठीक है, वो क्या होता है? उधार जिसे कहते हैं, उधार भी लेना कि मैं कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा. तो कंपनी क्या कहती है कि मेरे को डेट दे दो, मेरे को शेयर्स नहीं बेचने. जब हम डेट वो भी स्टॉक एक्सचेंज में ही, उसका भी रेट स्टॉक एक्सचेंज में ही कहते हैं ना, कम और ज्यादा ना, इससे ही वही डील होता है वो भी. ठीक है, अब शेयर्स और डेट में क्या है?
क्या डिफरेंस है शेयर्स एंड डेट जो वो उठाना चाहते हैं, क्या डिफरेंस है उसमें? डिफरेंस शेयर होते हैं हिस्सेदारी देना, ठीक है, कि आपका डिसीजन मेकिंग, जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा उसका डिसीजन मेकिंग में उसकी सुनी जाएगी, उसका डिसीजन मेकिंग में उसकी पावर होगी। लेकिन डेट्स के होते इनका कोई पावर नहीं होती है इनको। हाँ ये जरूर है कि जब कंपनी में लॉस हो प्रॉफिट हो, इनको जो इंटरेस्ट जाना है वो जाना है, पर अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इनको शेयर नहीं मिलना, अगर नहीं है प्रॉफिट तो शेयर नहीं मिलना। तो इसमें क्या रिस्क है? इसमें क्या है? नो रिस्क, कि मिलना ही मिलना है। कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ या पास हुआ, लेकिन जो डेट लिया है उसमें इनको शेयर मिलना ही मिलना है। सेकंड थिंग, एक ऑब्लिगेशन होती है कि शेयर्स अगर प्रॉफिट है तो शेयर होल्डर को दे दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं, लेकिन डेट वालों को हमें हमेशा उनकी इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट देना वो देने देना। तो एक ऑब्लिगेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें नो ऑब्लिगेशन। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी स्पेशल, जिनको समझ है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। अभी बस इतना जान लो कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है शेयर और डेट्स। तो ये सब डील का और है स्टॉक। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर के साथ इंटरेक्ट करती है, डायरेक्टली अपने शेयर्स इनको बेचती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट होती है जब कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए, बेच के पैसा लेकर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, लेकिन जब उसकी कंपनी के शेयर आगे पीछे जा रहे हैं, रेट आगे पीछे खरीदे जा रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस समझ आया कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं आईपीओ। नेक्स्ट है आईपीओ वर्ड आता है आपकी जो मार्केट में आपको समझाने वाला। आईपीओ क्या होता है? वो इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या चीज होती है कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर लाती है मार्केट में, तो क्या निकालती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि मेरे को उसमें आईपीओ निकालती है कि इसको पब्लिक को वो ऑफर करिए कि मैं इतने शेयर्स देना चाहती हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कंपनी रिलायंस ही ले लो, चलो रिलायंस कंपनी है, वो अपने 200 शेयर्स बेचना चाहती है। तो मैं चलो काफी सारे शेयर्स होते हैं, लेकिन बस ये समझाने के लिए आपको जस्ट है कि क्या एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, कि 200 शेयर्स वो बेचना चाहती है। और ये 200 शेयर्स के लिए जब उसने ऑफर करा तो 400 की सब्सक्रिप्शन आ गई कि हम हमारे पास शेयर्स 200 के, लेकिन 400 की आ गई है। और तो ये क्या हुआ, हमने तो 200 शेयर बेचना था, लेकिन हमारे पास लोग कितने लोग आगे लेने के लिए? 400 सब्सक्रिप्शन आ गई। एक हमें दे दे, हमें दे दो, हमें दो। तो यह हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारा जो शेयर है ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अगर मैंने 200 शेयर बेचने थे, मेरे पास सिर्फ 150 से 100 की आई, तो ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या चीज है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जब हम जो शेयर बेचना चाहते हैं उस शेयर से काफी ज्यादा या कुछ थोड़ी सी भी ज्यादा आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। और अगर जो हमने शेयर बेचना है उससे कम आ रही है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट क्या होता है। क्या होता है प्राइमरी मार्केट? जब कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को बेचती है अपने शेयर्स। सेकेंडरी मार्केट जब कंपनी का कुछ लेना देना नहीं, उसके शेयर्स कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, इससे क्या हो रहा है? जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कैपिटल में कोई फेरबदल नहीं होगा। कंपनी ने जितना बेचना था उसने अपने शेयर होल्डर्स को बेच दिया। ये आगे फ्यूचर किसी को बेच रही हैं शेयर्स, तो कंपनी की कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपनी कैपिटल वही रहेगी, बस ये है कि आगे वही शेयर्स रोटेट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। इसी में बैटिंग होगी। तो हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। एक हमने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं और डेट्स में क्या डिफरेंस है। एक हमने देखा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, ठीक है। एक टर्म
टर्म हमने करी अंडर सब्सक्रिप्शन, एक हमने ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक और है कि अब जो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है, ये जब हम करते हैं तो हमने जो शेयर्स अंडर हुआ, सब क्या होता है कि कंपनी जब भी इशू करती है, मोस्टली जब भी उसके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो उसकी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है कंपनी की कि हाँ हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर दी है तो कंपनी अपने शेयर्स बेची है अपने कस्टमर्स को। और आपकी इस चैप्टर में एक और चीज़ है, जैसे प्राइस फिक्स होता है, प्राइस फिक्स कंपनी आप ही करती है। इसमें एक कंसेप्ट और था बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब जैसे कंपनी शेयर्स लाई है, ठीक है, कंपनी शेयर्स लाई है, कंपनी ने प्राइस फिक्स नहीं करा उसका, तो कंपनी अपने कस्टमर्स को कहती है कि आप प्राइस फिक्स करो कि आप क्या प्राइस के मेरे शेयर लेना चाहते हो। एक प्राइस बैंड होता है ना, प्राइस बैंड, वो फिक्स कर देती है, ठीक है, कि मैं 150 या 200 तक शेयर्स दे सकता हूँ अपने, ठीक है, इसमें से आप प्राइस फिक्स कर दो, ठीक है। हर कोई कोट करता है भी मैं आपके शेयर्स इतने के खरीदूंगा, वो कोई कह रहा 160 खरीद लूंगा, कोई कह रहा मैं 200 खरीदूंगा, तो एक प्राइस बैंड। अब जितनी भी सब्सक्रिप्शंस आई हैं, ठीक है, उसमें से जो मोस्ट ऑफ द उनको लग रहा है कि इतने तक हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो एक वो प्राइस बैंड देके वो फिक्स करा लेती है। वो चॉइस किसकी होती है? कंपनी की चॉइस होती है कि उन्होंने कितना रेट फिक्स करना होता है, ठीक है। और इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। और यूएसए में ये सब कौन? सिक्योरिटी एक्सचेंज सेट करता है, ठीक है। अब इसी लेक्चर में भी इतना ही। आगे मैं आपको जो ये प्रोसेस है, जो मैंने प्राइस बैंड बताया, एक्चुअल में उस प्रोसेस का नेम क्या है वो और एक्सप्लेन करूंगी, और सेबी का क्या रोल है इन सब में, और कुछ और टर्म्स भी हम जो मार्केट से रिलेटेड है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।